नमस्ते। विरासत कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। विरासत आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत करल जाला। गल कार्यक्रम में हमनी चाह के पैदावार पर ध्यान देली जा। आज हमनी बुआशेरी के चाह के म्यूजियम के दौरा करब जा। L'usine de Bois-Chéry, c'est une usine historique. Alors, tout le temps, nous faisons visiter, mais on a une façon de le faire. On a comme si nous faisons un musée maintenant. आजाद जी बोलत हवन कि ई जोन म्यूजियम बा एकर में ऐसन ऐसन तस्वीर बा जोन 1892 के ज़माना से बा और ओकर बाद कैसे ई जोन कारखाना बा जोन टी मिल बा जोन टी फैक्ट्री बा वो कैसे इवोल्यूट होले आल, कैसे एकर में परिवर्तन होल, कैसे ई बढ़ले गल, कैसे एकर मालिक बदलल, ई सब पर यहाँ पर तस्वीर के साथ साथ छोटा मोटा लिटरेचर भी बा। और साथ में आप सब कोई जाने लजा कि मॉरिशस के इतिहास में हमने हमेशा रेलगाड़ी की बात करी ला जा। मॉरिशस में रेल रहल एगो ज़माना में और आप बॉयलर रेल के बारे में भी सुनले हुई बा, लेकिन शायद देखले नहीं हुआ। तो वो बॉयलर रेल का होवत रहल ओकर से ओकर कौन इस्तेमाल रहल और फिर वो कहाँ चल गल, एकर बारे में जाने चाहबा तो आप आया यहाँ के म्यूजियम में। ई जोन बॉयलर है वापिया से चले और ई वापिया से यहाँ के जोन फैक्ट्री बा टी फैक्ट्री यही से चलत रहल शुरू में। Alors, moi, je commence très petit à travailler à Bois-Chéry. आजाद रोजा छोटे उम्र से बुआशेरी में काम करे के शुरू करलन। अक्टूबर 1976 में हिया उ काम शुरू करलन। तब उनकर सिर्फ 14 बरिस रहल, लेकिन हल्का फुल्का काम उ करत रहलन, भारी भरकम नहीं। पैकिंग से उ शुरुआत करलन अपन काम के और हाथ से उ बखत चाय के पैकिंग होत रहल। फिर उ बड़ा होइलन, पढ़लन संगे संगे और आज भी उ बुआशेरी में काम करत हवन। एगो सुखी और खुशहाल जीवन जियत हवन और उनकरा अपन काम से बहुत प्यार बहुत लगाव है। Et voilà un petit peu l'histoire de moi-même, quoi. Moi, je grandis ici, mais tout à fait changé. C'est pas pareil comme avant. सब कुछ यहाँ बदल ले गल। आगे यहाँ ढेरों स्टाफ काम करत रहलन सा, ढेर कर्मचारी रहल। अब सब कुछ मोडर्निजे, सब कुछ मेकानिजे होवता। हमने के चाहिए वक्त के संगे चले के। आज मॉरिशस भर में मजदूर के कमी बा। अब चाह तुरे के ही उदाहरण ले जा। नौजवान लोग ई काम नहीं करे चाहत हवन सा। खाली जे लोग आगे यहाँ रहत रहलन जा, बुजुर्ग लोग वही लोग खेत में काम करत हवन जा। ई खातिर मजबूरन हमने के मशीन से चाह तुरे के काम पड़ता करे के। C'était que ban jim qui là avant, il y en a qui nous retraités, il y en a qui ont coupé le travail, et ban jeunes ban les fait travail. Alors on essaie de bien vivre avec l'évolution. Maintenant nous obligés faire une machine mécanique là pour ma faire comment dire. Alors pour poursuivre un manque de main d'œuvre. Alors là nous mécanisons nos carreaux et voilà un petit peu de changement, quoi. Alors donc là nous get un petit peu, nous raconter un peu comment nous faire visiter. बुआशेरी फिर से आगे के समय जैसन बदले के इरादा रखता। मॉरिशन लोग के संगे संगे पर्यटक लोग के हमनी बतावे चाहत है जा कि आगे के ज़माना में चाह की पैदावार कैसे होवत रहल परंपरागत रूप में, और हमनी चाहत है जा बतावे के कि एगो विशेष चाय कैसे बनेला आगे के समय जैसन, जहाँ उ सब मशीन के इस्तेमाल होवत रहल जो आज हमनी के म्यूजियम में बा। ई हमनी के भावी एगो परियोजना है। Une affaire historique pour Bois-Chéry. आज़ाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ के टी एस्टेट बुआशेरी टी एस्टेट के बारे में, ओकर कारखाना के बारे में, ओकर म्यूजियम के बारे में, ओकर इतिहास के बारे में हमने के बहुत दिलचस्प जानकारी देला, जेकर बारे में जान के हमने के जो ऑडियंस हवन जा वो लोग के काफ़ी जानकारी मिलल।
और हमने दर्शक लोग के ये भी बताते चली जा कि आपके जे ई म्यूजियम के दौरा करे के होई तो ई म्यूजियम 7 दिन खुलल रहेला और फैक्ट्री जो न वो सप्ताहांत के दौरान और आम छुट्टी के दिन बंद रहेला, नहीं तो सोमवार से शुक्रवार तक वो खुला रहेला। और यहाँ पर जे आप लोग चाय के स्वाद चखे चाहबा डेगुस्टेशन जते तो वो भी यहाँ पर 7 दिन खुलल रहेला। आज़ाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपन कीमती समय निकाल के हमने संगे ये सब जानकारी बांटला। नमस्ते, धन्यवाद। लिखित दस्तावेज हर एगो देश के सबसे कीमती विरासत है और आज मॉरिशस में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी, हमने देखा जा कौन तरह से यहाँ पर हमने के देश के इतिहास, हमने के विरासत जो लिखित रूप में बा ओके संरक्षित करल जाता, ओके भावी पीढ़ी खातिर संभाल के रखल जाता। नेशनल लाइब्रेरी यूनेस्को में लिस्टे बा, नेशनल लाइब्रेरी MGI और नेशनल आर्काइव्स मतलब वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन में, जहाँ हम करते विरासत के प्रिजर्वेशन करते हैं। तो हर बुक जो मॉरिशस में मतलब पब्लिश हो गल या एक मॉरिशन जो दूसरे देश में बा, उसका हर पब्लिकेशन ना सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी में है। और फिर हमारा सबसे मतलब अहम कलेक्शन है ये ऑफिशियल आनोस 1777 से है। जब ओकन लाइब्रेरी में ऐसे नहीं हो तो यूनिक कलेक्शन है उस प्रकार के जर्नल जो सब मैन्युस्क्रिप्ट और यूनिक मतलब हम डिजिटाइजेशन ओकर से शुरू करें। और ये डॉक्यूमेंट जो है कागज पर है और कागज के एगो जन्म है, एगो जीवन है, एगो लाइफ टाइम जो बोलने जाला। तो एकर बाद नहीं सकब जा से भी करे तो ज़रूरी पड़ल कि 2 करोड़ जो डॉक्यूमेंट बा जो कागजात बा और ऐतिहासिक हैं, ये नहीं कि मान लो 1700 के जो डॉक्यूमेंट है 1700, 1800, 1900 जो बहुत ज़रूरी कागजात जो हवन जा ऐतिहासिक, यानी कि हमने के इतिहास एक कुछ जे लोग फिनी हो जाए, समाप्त हो जाए, बिगड़ जाए तो हमने की हाउ इंफॉर्मेशन कब्बू वापस नहीं मिली। राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन तरह से जनता के सेवा करेला और जनता के सेवा में कौन कौन चीज़ यहाँ पर प्रस्तावित करेला जा? यहाँ पर बहुत प्रकार के प्रोसेस करत हैं सर, जब सब डॉक्यूमेंट जोन बा वो लोग के हमनी डिजिटाइज करत हैं सर, ताकि आने वाले दिनों में ये सभी तरह के सर्विसेज ऑनलाइन सकी मिली, सब कोई उसके लाभ ले सकियन से। यहाँ पर हमने जैसे देखिला से हमारे मिनिस्टर जो बा कला और एवं संस्कृति के मिनिस्टर बहुत चीज़ करा था हमने के ये जो विरासत प्रिजर्व करे के और ये सभी तरह के सुविधा देवेला। हाल ही में हमारा एक नया स्कैनर दे लेबा, इस नया स्कैनर से हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेता अखबार, पुस्तक, मैन्युस्क्रिप्ट जो बा उसको प्रिजर्व कर सकब सर। अब सर्च होम में आर फैसिलिटी सर्विस ऑफर करेला नेशनल लाइब्रेरी अपन सब यूजर के इंटरनेट ग्रेचुइट इन्हें temps gratuit सकबा सर्वी करे और विफी भी बा, विफी वो ग्रेचुइट अपन सकबा सर्वी करे आर जन सर्विस मिला था सब फ्री ऑफ चार्ज। तो अपन सर्वी करके तब अपन दुनिया करके सकबा जाए और हर कुछ जब अबा तब अपन से enregistré करबा। वो हमने स्टैटिस्टिक कंपिले करेला सा आज तक कितना यूज़र आलबा नेशनल लाइब्रेरी में। पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी में खाली आप पुस्तक पढ़े नहीं जाइबा, बल्कि ई एगो ऐसा संस्था है। विशेष रूप से जब हमने नेशनल लाइब्रेरी की बात करत है जा तो यहाँ पर आपके 1700 के ज़माना तक के दस्तावेज़ मिली। करोड़ों ऐसा दस्तावेज़ यहाँ पर डिजिटाइज करल जाता, संरक्षित करल जाता। और मॉरिशस में अगर आपके पहल प्रकाशन पर जानकारी चाहिए प्राप्त करे के जो मूल्यवान कलेक्शन बा तो एकर घर नेशनल लाइब्रेरी ही है।
मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स खाली मॉरिशस खातिर विशेष नहीं है, बल्कि हिंद महासागर के सबसे अनोखा और दक्षिण हेमिस्फीयर के सबसे पुराना संग्रहालय है, जहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज़, पुराना दस्तावेज़, कीमती किताब, कीमती दस्तावेज़ रखा गया बा। हमने के बोलियन कि मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के गतिविधि कैसे चलेला, एकर विशिष्टता का है और कौन तरह से यहाँ पर रिसर्च होवेला। हमारे नेशनल आर्काइव्स बहुत मशहूर है और यूनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर हम तरह तरह के दुनिया भर के रिसर्चर्स जो आते हैं वे हमारे डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट करते हैं और अपने रिसर्च करते हैं और बुक्स भी पब्लिश करते हैं। जेनियोलॉजिस्ट भी आते हैं ताकि वे अपने पास और अपने पूर्वज को पता कर सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर ऐसे दस्तावेज़ हैं जो विश्व में और कहीं नहीं हैं। ओके, जैसे मैंने कहा हमारे कलेक्शन में तरह तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं और वे दस्तावेज़ वेरी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कलेक्शंस हैं जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर पर लिस्टेड है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर हम रखते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को हम संरक्षित भी करते हैं ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी वे जान सके कि हमारे अतीत में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के जब बात करी ला जा तो हमने पुराना कागजात, पुराना डॉक्यूमेंट, पुराना किताब, रजिस्टर के बारे में सोचिला जा, पुराना जो कॉन्ट्रा बा उस सब के बारे में सोचिला सा। लेकिन आज मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स डिजिटाइजेशन के साथ साथ नवा टेक्नोलॉजी के साथ चलता और नवा टेक्नोलॉजी के जब बात करत है जा तो ऑडियो विजुअल एकर में आवेला और नेशनल आर्काइव्स ऑडियो विजुअल के सहारा लेवता और एगो ऐसा परियोजना चलावल जाता है यहाँ पर लगभग 2005 से 2018 में जस्ती गति ले बा और एकर अंतर्गत उस सब व्यक्ति के इंटरव्यू लेवल जाला और ओके आर्काइव करल जाला जे लोग के पास कीमती जानकारी बा, पुराना बात बा, बोले के पुराना कहानी बा, जो महत्वपूर्ण घटना घटल बा ओकर बारे में वो लोग के बोले के बा। आप हमने के बतावा कि ई ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट के महत्व का है और एकर अंतर्गत आप लोग कौन काम करेला जा। Alors, l'histoire orale, la section Histoire orale history donc, a été créée en 2005 et tout récemment, il a été restructuré. इराल शौंतिया हमने के बतैलन कि यहाँ पर जन परियोजना चलता ओकर अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना पर लोग के गवाही लेवल जाता, जैसे कि मॉरिशस के स्वतंत्रता, फिर यहाँ पर रेलगाड़ी रहल और एकर साथ साथ मॉरिशस के जोन भयंकर तूफ़ान गुजरल रहल, कागोल जैसे तूफ़ान, इस सब पर ये लोग इंटरव्यू करत हवन जा, ओरल हिस्ट्री एके बोलल जाला और ये सब जो इंटरव्यू बा यहाँ पर आर्काइव्ड करल जाता। मॉरिशस के ई जोन आर्काइव्स बा वो एगो पूरा ख़जाना है और देखब जाके यहाँ पर और कौन कौन गतिविधि चलेला, कौन कौन ऐसा कागजात बा जोन देखे लायक है जेकर बारे में आपके चाहेला जाने के।